हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, हम लोग अभी कुछ दिन से नागपुरी के प्रश्न उत्तर देख रहे हैं, जिसके तहत आज हम लोग नेक्स्ट सेशन देखेंगे। इसमें हम लोग लगभग 60 से 70 प्रश्नों को डील करेंगे और विथ एक्सप्लानेशन के साथ। ठीक है दोस्त, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। और जो पहले के लेक्चर नहीं देखे होंगे तो वो सब जाके प्लेलिस्ट में सारा का लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। बहुत शानदार प्रश्न का कलेक्शन है। ठीक है दोस्त, दूसरी बात है कि तैयारी हर हाल आप लोग लगे रहिए, करिए। एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है, ठीक है, स्थगित हुआ है। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में ख़त्म हो गया। इसलिए पढ़ाई में कोई ढीलाढीली नहीं करना चाहिए। चलिए आगे हम लोग फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। पहला प्रश्न है, बद्धा कविता के मुताबिक हरियर बनकर मांझे उजरल उदास का ठड़ा है। प्रश्न क्या है? कविता है बद्धा कविता, एक बद्धा कविता है ना, बन के राम, उसी में हरियर बनकर मांझे मतलब कि हरा भरा बन के बीच में, मांझे मतलब बीच होता है, ठीक है। उजरल मतलब उजड़ा हुआ, उदास का ठड़ा, ठड़ा मतलब खड़ा है, हाँ, ठाढ़ा मतलब खड़ा है। तो हरा बन का मांझे या बीच में काठ जुड़ा खड़ा है इस बाथा कविता के अनुसार। तो कहा था 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पेड़ था, पेड़ खड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। परमवीर अल्बर्ट एक्का कौन कवि का रचना है? क्या अच्छा प्रश्न है। किसका है? तो बहुत बार बताया है कि अल्बर्ट एक्का किसके अवतार थे? शिव चौधरी शिव अवतार थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नल दमयंती ब्याह कौन कवि का रचना है? कि अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ऐसा एग्जाम में एकदम देखने को मिलेगा, ऐसा ही देखने को मिलेगा, सारा प्रश्न जाना पहचाना मिलेगा। और ये सब सारा प्रश्न कराया हुआ है एग्जाम फॉर्मेट के, जो भी पीडीएफ कंप्लीट मटेरियल प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसमें, प्लस टेस्ट सीरीज भी। चलिए देखते हैं हम लोग। नल जो नहीं परचेस किए हैं परचेस कर सकते हैं। ऑप्शन 3 का क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर? नल दमयंती विवाह का कौन किया है? तो ये आपका दिग्पाल राम देवघरिया किए हैं इसका रचना। ठीक है, इस सब का ट्रिक बनाया हुआ है। आगे देखते हैं। साहित्यकार श्रीकांत का रचना जखम कौन विधिया में लिखा है? कौन विधिया मतलब किस प्रकार का रचना है? गीत है, आलेख है, कहानी है, कविता है, का है दोस्तों? जखम का है, कहानी है, कहानी है जी, भौजी वाला, जहाँ पे इसको बलतोड़ हो जाता है श्रीकांत को, जाकर दिखाने जाता है तो स्टेशनवा में भौजी को भेंटाता है, उसी के ऊपर तो पूरा कहानियाँ बना हुआ है। प्रश्न संख्या 5, सोना ना रूपा भेल कविता मनुख मन के का तैर नचुआल जात है। इसमें क्या है? मनुख मतलब मनुष्य, ठीक है, उस सबको कैसे नचाया जाता है, किस टाइप से? पुतरी तैर, नचनी तैर, कली तैर, या ई मन में किस टाइप से? तो सोना ना रूपा भेल एक कविता है। ठीक है, तो पांचवा परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, बताइए? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, पुतरी तैर। हाँ, आगे कविता आप पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे इसका वर्णन किया हुआ है। कविता अगर देख, इसमें कहा गया है ना कि आवेला जाएला सूत्रधार पुत्री के थई थई नचुआएला, सोना ना रूपा भेल बीतल दिन संगी जिंदगी झरोखा से। पार्थनंद तिवारी जी का लिखा हुआ है ना जी, याद होगा ना इसको, पार्थनंद तिवारी जो लिखे हैं। तो इसमें मनुष्य को कैसे नचवाता है? तो पुत्री टैर, हाँ, सूत्रधार पुत्री के थई थई नचुआएला। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कवि आपन कविता सोना ना रूपा भेल कविता में पानी भरल कड़ाही में का पका कर बात कराए ना, का पकाने की बात किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। पुआ, धुसका, मलपुआ, धुतु का है? तो का पता पकाने की बात है। का कविता में बोलते हैं कि झांकेला आकेला पानी भरल कड़ाही में पुआ कहूँ पाकेला, यही बोला है ना। तो पुआ बोला है, पुआ, पुआ बोला है। पुआ जानते होंगे ना कि आटा उटा जो बनता है गोल गोल होटल में, या घर में बनाया जाता है। धुसका का होता है? धुसका चावल का बनता है। धुसका चावल का बनता है, जिसको बहुत कोई नहीं खाएगा है कि ये सब, ये धुसका जनरली रांची, लोहरदगा, खूंटी, यही एरिया का ये पकवान है। ये सब धनबाद साइड नहीं मिलता है। धुसका चावल का बनता है। बहुत सारे स्टूडेंट लोग जो रहते हैं कॉलेज सब में, इधर पढ़ने आते हैं तो ये सब साइड खा लेते हैं कॉलेज का कैंटीन या होटल होटल में। लेकिन जनरली धनबाद साइड ये सब नहीं मिलता है धुसका। ठीक है, तो ये चावल का बना रहता है। ठीक है, और ये पुआ आटा का जनरली बनता है। तो पुआ के बारे में बात बोल रहा है। आगे देखते हैं। बन हिरनी कर बेटा लोक कथा में हिरनी गांव कर बाहरे गंदूर लाइल से का मन के लाने ला। अब यहाँ पे क्या है दोस्त, बहुत स्टूडेंट को क्या समझ नहीं आएगा जो हिंदी लैंग्वेज के हैं कि गंदूर माने क्या होता है? मतलब कि कोई भी कचड़ा वाला गड्ढा नहीं रहता है जी, जहाँ पे गोबर कूड़ा कचड़ा सब फेंका जाता है, उसको गंदूर गड्ढा बोला जाता है नागपुरी में। ठीक है, तो वह गंदूर से का मन के लाने ला का लाता है? बनहनी के बेटा लोग कथा में हिन्नी गाँव कर बाहरे गाल आता है। तो चेथरा मन और एक ठो
फूटल तुम्बा। चेथरा क्या होता है, कपड़ा का जो होता है ना, फटा टूटा कपड़ा, उसको चेथरा बोला जाता है। और तुम्बा क्या होता है, जिसको कंधा में टांग के जो कपड़ा वाला नहीं बनता, उसको तुम्बा बोला जाता है। तो काल आता है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, चेथरा और तुम्बा सा। मतलब कि चेथरा मतलब कपड़ा होता है, ठीक है, उसको पहन लिया, उसका अपना बेटवा को जो पहना देती है। यार तुम्बा मतलब जो एगो भीख मांगने के लिए चावल उवल रखने के लिए नहीं देखते हैं, जोगी सब टांग के रखता है जी कपड़वा, तो वही तुम्बा उसको। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हिन्नी कर बेटा तुम्बा के कहाँ टांगेला, कहाँ टांगता है तुम्बा को? तुम्बा को टांगने के लिए अभी ये बोले थे, तुम्बा टांगने वाला होता है, तो कहाँ टांगता है? खान में, डंडा में, गतर में, या हाथ में, कहाँ? तो कहाँ टांगता है, कोई भी बोले। अब खान में जी, कंधा में। खान मतलब कंधा में ना। जोगी सबको नहीं देखे कंधा में टांग के रहता है, जहाँ पे चावलवा सब धरता है, वही है खान में। कंधा में डंडा तो कमर हो गए, कमर में तो टांग में नहीं करेंगे। गतर में, पीठ में कोई करता है, हाथ में, हाथ में भी नहीं। खान में मतलब कंधा में। आगे देखते हैं, लोक साहित्य कौन परंपरा में चलते आवत है? किस टाइप से वो लोक साहित्य हम लोग तक आया है, यही प्रश्न पूछ रहा है। मौखिक, लिखित, छपल, या इवन में किस टाइप से? तो लोक साहित्य कोई भी बच्चा वाला प्रश्न है, मौखिक मुंह से चलते आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, परमवीर अल्बर्ट एक्का झारखंड राज्य का कौन गांव का रहे वाला वीर सपूत्र है? कौन गांव का था, बोलो? अरे नॉर्मल प्रश्न है, ये तो झारखंड में हम लोग सब देखे हैं। झारखंड जी के जो है उसमें कि जाड़ी, गुमला का जाड़ी गांव का रहने वाला था, यही ना पढ़े हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, परमवीर अल्बर्ट एक्का का जन्म कौन बछर होए रहे? कौन साल, बछर मतलब साल, हाँ। कौन साल? 1924 में, 1934 में, 1926 में, 1930 में। तो 11 क्या हो जाएगा? एकदम बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, 1924 में हुआ था, ठीक है। 1924 में गुमला जिला में हुआ था, और वहाँ पे एक जारी गांव है, जिसको जनरली गांव का नाम है जाड़ी, ठीक है, जिसको जारी लिख देता है। आगे देखते हैं, बनकेरा भाग 1 में पार्वती माँ के का कहल जा है? इसको तो हम लोग पहले भी देखे हैं, क्या? तो शैलसूता के नाम से बोला गया है। नेक्स्ट प्रश्न, हेठे देल कौन कविता जय गोविंद मिश्र कर है के? अब कौन कविता है जय गोविंद मिश्र कर? बताइए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो 13 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, विद्या सम धन नहीं। ट्रिक सबका बनाया हुआ है, शानदार ट्रिक है दोस्त, नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिए। आगे देखते हैं 14, लेट ने बिना लेट किए हुए, कौनवे नाच के बेस तय संचालित करे के लिए का कर आवश्यकता हवेले? का कर, गीत कर, ताल कर, अखरा कर, या इमन में कोई नहीं? तो 14 क्या हो जाएगा? बिल्कुल ताल कर। देखिए दोस्त, यहाँ पे ये सब चीज़ तो कोई खास जरूरी वाला चीज़ नहीं है। आदमी अखड़ा में नहीं भी नाच सकता है, कहीं भी नाच देता है नाचने वाला, ठीक है। अब गीत और ताल में कन्फ्यूजन पैदा होगा, ई है कि ई है, ठीक है। देखिए, नाचने के लिए तो आदमी भजन गीत में डांस नाचेगा नहीं, नाचेगा। ताल नचवाता है, ताल अपने आप पैर थिरकने लगेगा जैसा ताल रहेगा। ढुकचुक 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 वाला रहेगा तो नहीं, एकदम पैर हिलने लगेगा। एकदम भजन टाइप का रहेगा कोई गीत, तो नाचेगा कोई आदमी? नहीं। तो नाचने के लिए में मुख्य रूप से ताल रहता है, ताल। देखिएगा कि नाचने वाला जनरली में भोजपुरियन गानों सुनते होंगे तो देखते होंगे कि उसमें ताल पे ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, 15 प्रश्न संख्या 15, 15, हाँ हाँ। मास बैसाख पुनीत दिन आए, जिया जारल गे सजनी, रही रही मन पछताए। प्रस्तुत गीत है क्या? अभी ये गीत किस टाइप का गीत है? उदासी गीत है, बिहा गीत है, मौसम गीत है, या संस्कार गीत है? 15 क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर? तो बिल्कुल ये है उदासी गीत है। यहाँ पे आप देखिए, उदास टाइप से फीलिंग आ रहा है ना, मास बैसाख, बैसाख पुनीत दिन आए, ठीक। उदासी देखिए, उदासी जेठ से शुरू होकर बैसाख तक मुख्य रूप से चलता है, ठीक है। और बैसाख के, सॉरी सॉरी सॉरी, आषाढ़ तक, आषाढ़ तक ये आसपास चलता है, ठीक है। और आषाढ़ के बाद क्या हो जाता है? पावस गीत स्टार्ट हो जाता है, मतलब बरखा ऋतु चालू हो जाता है, पावस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तीस है, मास बैसाख पुनीत दिन आए, जिया जरल गे सजनी, रही रही मन पछताए। ये सब उदासी फील कराता है जनरली। देखिए, एक ठो हो सके एक वीडियो बना देंगे, ठीक है, जिसमें से कि कोई कोई गीत को पहचानने का क्या तरीका हो सकता है, उसके बारे हम लोग वहाँ पे डिस्कशन करेंगे, उसको लेकर हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये उदासी गीत है। आगे देखते हैं हम लोग, लुइरगर का विलोम शब्द है। लुइरगर का विलोम क्या होता है? लुइरगर मतलब क्या होता है, उसको जानना पड़ेगा। तो नहीं बोलते एकदम बेलूरे ही रे एकदम। तो बेलूरा एक ऑप्शन है उसका है, और बेलूरा, लेकिन लुइरगर मतलब क्या होगा? लुइरगर
बोलिए। बोलिए। तो बिल्कुल एकदम सही जवाब दे रहे हैं देख। लुरगर मतलब नहीं बोलता है कि एकदम बेलूरा है ही, ये एकदम लुरगर ही, तो ये बेलूरा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। एक सेकंड दोस्त, हाँ यहाँ पे एक पॉइंट हम बोलना चाहते हैं कि पूरा क्लास में एक आध प्रश्न हो सके आंसर बताने में मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, क्या होता है कभी कभी माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब करने का मतलब कि वीडियो के सामने, कैमरा के सामने कुछ कुछ बोलने में माइंड में कुछ और रहेगा, कुछ और निकल जाता है, ऐसा होता है। एक आध प्रश्न ऐसा होता है। लेकिन कोई कोई दोस्त लोग ऐसा कमेंट करते हैं जैसे कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, ऐसा ऐसा भी कमेंट कोई कोई करते हैं। ठीक है, एक आध प्रश्न का गलती से, अरे यार एक आध, जैसे जेपीएससी जेसीएससी उन लोग का, विद्वान लोग से गलती होता है आंसर की जारी करने में, तो हम लोग से नहीं हो सकता है एक आध प्रश्न गलती। वो भी कैमरा के सामने बोलने में, आप लोग के सामने डील कर रहे हैं उसमें हो सकता है ना एक आध प्रश्न मिस्टेक होती है। ये एक ह्यूमन मिस्टेक भी हो सकता है, या हो सके मैं वो प्रश्नों को अपने तरीका से समझ लिया हूँ, या हो सके कि मैं उसको जानते हुए ह्यूमन मिस्टेक किया हूँ, ऐसा भी होता है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वैसा कमेंट नहीं करें। एकदम 0.1% ही ऐसा कोई कोई कमेंट वैसा आता है, बाद बाकी सारा लोग आप लोग का पूरा प्यार भरा ही कमेंट रहता है दोस्त, उसके लिए तो दिल खुश हो जाता है। लेकिन एक आध प्रश्न से ही थोड़ा सा तकलीफ लगता है, खैर वो तो इग्नोर करना चाहिए, कोई कोई करता ही है वैसा, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा सा समझा करिए दोस्त। ठीक है, शो का वीडियो देखना और एक आप लोग के सामने मैं बोल रहा हूँ, वो दोनों बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है कि किसी के सामने बहुत इतना बात करना। ठीक है, चलिए खैर वो अलग बात है, बात खत्म करते हैं। निमर का विपरीतार्थक या उल्टा, इसका मीनिंग क्या होगा? निमर कर 17 क्या हो जाएगा? तो चार ऑप्शन है, जोरगर, बली, बलशाली, बलवान, क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे धोखा क्या होगा दोस्त कि हिंदी ऑप्शन भी सेम रहेगा और नागपुरी ऑप्शन भी सेम मिल जाएगा। और आपको क्या मानने का रहेगा? नागपुरिया का मानना पड़ेगा। निमर मतलब ताकतवर को निमर बोला जाता है, अर्थात कि जोरगर। ठीक है, यहाँ पे बलवान भी है, ये भी सही हो सकता था, ये भी, लेकिन ये सब क्या है? ये सब हिंदी वर्ड है। ऐसा कंफ्यूजन होता है। हो सके ये दोनों ऑप्शन को एग्जाम हॉल में शुरू दे दे और आदमी क्या करेगा, अरे बलवान बिल्कुल मार के आगे बढ़ जाएगा, पता चलेगा कि यहाँ पे जोरगर दिया हुआ है और ये एक्चुअली सही था। इसलिए चार ऑप्शन पढ़िएगा और कोशिश करिएगा कि नागपुरिया वर्ड जो रहेगा उसको मारिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक सेकेंड, यहाँ पे एक सेकेंड सॉरी दोस्त, थोड़ा सा लेट हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जे दूसर पहे ढेंस लगाएला। कहने का मतलब कि जो दूसरे पर ढेंस लगाना मतलब क्या होता है? ये आरोप किसी पे मढ़ देना, कि आरोप को मढ़ना, किसी के ऊपर आरोप मढ़ देना कि नहीं तुम मार ही या तुम चोरी किया है। आरोप को मढ़ देना, ढेंस लगाना, उसको बोला जाता है नागपुरी में। ठीक है, तो दोष लगावे वाला ई भी हुआ, आरोप मढ़े वाला ई भी हुआ। तो नागपुरी में क्या होगा दोस्त? प्रश्न ऐसा होता है तो ढेंसहा बोलता है नागपुरी में उसको। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हिंदी वर्ड मिल जाएगा सेम आंसर, लेकिन हिंदी को नहीं मानना है, नागपुरिया को मानना। चलिए आगे देखते हैं। लोरी कौन मृतिका का रचना है? कि लोरी किस टाइप का रचना है? लोरी तो 19 का क्या हो जाएगा? तो 19 का लोकगीत लोरी। चलिए आगे देखते हैं। लोरी संवत 1960 माने सन 1803 कर अकाल कर वर्णन कौन कविता में हुए है? कौन कविता में हुआ है? 20 का ये आंसर, ये प्रश्न था। तो अकाल कविता में, जिसको हम लोग को नहीं पढ़ना है, इसीलिए इसको हटा देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बढ़े लागलक झारखंडे जब अनरत घनघोर, माया कर आँख से ढरके लागलक लोट लोर। ये प्रश्न हम लोग, ये कविता है जो बाहर से है, आउट ऑफ सिलेबस, ये नहीं पढ़ना है। और ये भी प्रश्न जो है 22, ये भी नहीं पढ़ना है। समझ रहे हैं ना? ये जनरल नागपुर इस प्रश्न पूछ दिया है, ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा। लेकिन फिर हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या है कि झारखंड कौन पहला कलाकार है क्या जो बॉलीवुड और हॉलीवुड में संगीत दे चुक है? तो 22 का परफेक्ट आंसर क्या है? संगीत मतलब कि, हाँ बिल्कुल, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 22 का? तो ये नंदलाल नायक है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग।
नागपुरी फिल्म कर दादा साहब का नाम के जानल जाएला। ये भी प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन इसका आंसर बस देख लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, तो धनंजय नाथ तिवारी का ऑप्शन नंबर ए है इसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग का ये सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस का प्रश्न है कि नवाचंद और गोपीचंद लोक कथा में रानी बेटी से कौन भाई बिहार करलक। कौन करता है, जो रानी का जो बिटिया रहता है उससे राजकुमारी से कौन शादी करता है, छोट भाई, बड़ भाई, दुइयो भाई या क्यों नहीं। लड़कियों को लेकर ना कहानियाँ बन गया है बाद में कि एक लड़किया का शादियाँ कर लेता है, बाद में दूसरा भैया पसंद आ जाती है और उसी को मराने के चक्कर में ले जाता है जंगल साइड। तो 24 का क्या हो जाएगा, 24 का ए है, छोटका भैया शादी करता है। ठीक है, बाद में बड़का भैया देख के पागल हो जाता है। 25 कान फूके के मुहावरा का अर्थ हो भी प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, कान फूके का है कि मुहावरा लोक कथा, लोक कथा, कहावत या पहली स्टेप से पूछ सकता है का है कि कान फूके। तो कान फूके का है पहला कि मुहावरा है, दूसरा है अब इसका मीनिंग पूछ रहा है कि इसका माने का होता है। तब बहकायक होता है कान फूके, ध्यान देवे, कान सफा करे कि कान खजुआए। तो 25 का क्या हो जाएगा दोस्त, तो ये बहकाना होता है। ठीक है, कान फूके नहीं बोलता है कि उ साला उकर कान फेंक दिलन तो ऐसा नहीं रहो, कान फूकल बात से ही बदल गेलो, ऐसा बोलता है। ठीक है, 26 थीर पानी पखन काटे, कहावत का अर्थ का है कि थीर पानी पखन काटे। थीर मतलब कि रुका हुआ पानी, पखन मतलब पत्थर काटे। समझ में आ रहा है ना कि रुका हुआ पानी पत्थर काटता है, जनरली में नहीं काटता है, बहता हुआ पानी पत्थर काटता है। लेकिन यहाँ पे कहावत क्या है, थीर पानी पत्थर काटे। तो का है मतलब के समझे, धीरज धर ले, काम बनेला, उल्टा काम करे, अवसर कर उपयोग करे। तो अब इसका मीनिंग हम बता दिए कि धीर पानी पखन काटे, रुका हुआ पानी पत्थर काटेगा। तो 26 से क्या हो जाएगा आंसर, तो धीरज धर ले, काम बनेला। आगे बताते हैं, नवाचंद गोपीचंद लोक कथा में छोट भाई कर बिहा होल बाद बड़ भाई कहाँ से कहाँ रहे लागलक, कहाँ रहने लगता है। नवाचंद गोपीचंद में छोटका भैया का शादी जब हो जाता है, शादी कर लेता है, उसके बाद वो कहाँ रहने लगता है, कहाँ रहने लगता है, तो महल में रहने लगता है। ठीक है, राजकुमारी से शादी हो जाता है उसके बाद। 28 देखते हैं, नवाचंद गोपीचंद लोक कथा में नवाचंद भाई हारक मुँह कर का दे के चिता में आग लगा दिलक। नवाचंद और गोपीचंद लोक कथा में नवाचंद भाई कर मुँह का दे के चिता में आग लगा दिलक। का देता है, बेल कर डायर, घी और पानी, गुड़ चिड़ा या कोनो नहीं। भैया मर जाता है ना, उसके बाद ना पार्वती जी और गणेश भगवान शायद आए थे ना, उसके बाद उन लोग जिंदा करते हैं दोबारा। तो नवाचंद और गोपीचंद लोग का था, नवाचंद भाई हारक मुंह का दे के चिता मार के लगा दिला, का दे के चिता मार लगाता है। तो 28 का क्या हो जाएगा, बेल कर डायर दे के और उसको जला देता है और अंतिम संस्कार कर देता है। उदासी गीत गावल जाए किन लोग के द्वारा, तो ये मर्दाना लोग के द्वारा। आगे पाइका नाच के मन द्वारा करल जाए, किन लोग के द्वारा किया जाता है पाइका नाच दोस्त, किन लोग के द्वारा, मर्द लोग को, जनाना मर्दाना और जनाना, ये मन में कोई नहीं। पाइका नाच बहुत उत्तेजक वाला नाच है। ठीक है, इसमें शादी का वेशभूषा और मोर उर पगड़ी पहन के इसमें नाचा जाता है, तलवार उलवार लेके, बहुत उत्तेजक वाला नाच है, इसलिए ये मर्दाना लोग के द्वारा है। ठीक है दोस्त, तो ये इतना अच्छा शानदार प्रश्न है, इस सबको ध्यान दीजिएगा, प्रश्न ऐसे ही पूछेंगे और एक दो गो हट के जो प्रश्न रहेगा ना तो ऐसे ही पूछेगा हट के प्रश्न। चलिए, और आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा ये है दोस्त खबर है कि पेपर 3 जो कि झारखंड सामान्य अध्ययन, ठीक है, जो कि सीजीएल में आपका 150 प्रश्न का जो है ना, 450 प्रश्न मार्क्स का जो सामान्य अध्ययन का, उसका टेस्ट सीरीज 20 अगस्त से लॉन्च हो रहा है दोस्त। 20 अगस्त से लॉन्च हो रहा है उसका टेस्ट सीरीज। उसके बारे में हम लोग जस्ट बात करेंगे, पहले देख लेते हैं कुछ प्रश्न को। तेरिया चरित्र लोक कथा में लाश संग साय चिता में सती हो के मर जाएगा, कहने का मतलब कि लाश संगे साथ में, टाइपिंग मिस्टेक है। तेरिया चरित्र लोक कथा में लाश के साथ, जो मरा हुआ डेड बॉडी था ना, उसके साथ चिता में सती होके कौन मर जाएगा, कौन, रानी, बड़ भाई ए और भी दियो या ईमान में कोई नहीं। तो 31 का क्या हो जाएगा, कौन मरता है, तो रानी मर जाती है भैया के साथ, छोटका भैया के साथ। आगे देखते हैं, धुरुआ छिटती है ना उसके बाद मर जाती है। नवाचंद और गोपीचंद लोक कथा में का जानी राकस के ई कुम्हार माहिर है कि कोई दूसर आदमी माहिर है, ई बात के कहेला। उसमें एक राक्षस को मारने की बात है लोक कथा में। सारा प्रश्न आपको ये सब सारा प्रश्न आप लोग को 3 महीना पहले ही प्रोवाइड किया जा रहा है दोस्त। एग्जाम फॉर्मेट का जो मटेरियल है, कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज का जो कॉम्बो पैक है, वो सब आप लोग परचेस नहीं किए होंगे तो एकदम परचेस कर लीजिए। ग्रुप में आप लोग को मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन, और बाद बाकी टेस्ट जो
एग्जाम फॉर्मेट जितना भी ग्रुप है उस सब में मिल जाती है। और बाद बाकी जिसको भी परचेस करना होगा 790327 ये 79 ये है 03239076 इस नंबर पे कॉल करके, या व्हाट्सअप जिसको करना है 8002285867 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन ये हो जाता है दोस्त, कौन शक करता है मरने का? नवाचंद्र गोपीचंद। इन लोग क्या करता है, एक राक्षस को मारता है, उस राक्षस उस एरिया में तबाही मचाया हुआ रहता है और इन लोग मारता है, लेकिन कुम्हार क्या करता है उसका जाके फैला देता है। वो जानता है कि इसमें राजा इनाम रखा है कि, और बोल देता है राजा के पास जाके कि हम मारे हैं, लेकिन शक करता है सबको, एक कुम्हार कैसे मार सकता है। लेकिन नवाचंद्र गोपीचंद लोग चालाक रहता है, इन लोग उसका नाक कान जीभ सबको काट के रख लेता है प्रूफ के तौर पे। तो 32 से क्या हो जाएगा इसमें, तो नवाचंद ये बोलता है मारा तो यही लोग था ना, इसीलिए ये शक जाहिर करके राजा के सामने ये पैदा कर देता है कि नहीं मारा है, कहने का मतलब। 33 क्या हो जाएगा, नवाचंद गोपीचंद लोक कथा में बड़ भाई हार अपन छोट भाई हार बहुरिया हारक राख के क्या करेला, कहने का मतलब है कि अपन भाई और उसका वाइफ का राख को क्या करता है, बहा देता है, गत्तर में पोताएला तोप देवेला या कोनो नहीं करेला। तो 33 से क्या हो जाएगा, तो ये क्या कर देता है, गत्तर में पोताए लेवेला। ठीक है, पूरा पीठ सब में मालिश कर लेता है। 33 34 तिरिया चरित्र लोक कथा में सौआयन के कर ले। एक सेकंड दोस्त, 33 में हमको थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, आप लोग इसे कमेंट करके हर हाल में बताइएगा दोस्त कि 33 का परफेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, गत्तन पोता ले या बहा देता है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमको क्रिएट हुआ है, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसका आंसर है जो आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। ठीक है, 34 देखते हैं। तिरिया चरित्र लोक कथा में सौआयन के कर ले पकवान ले के रोज रात के घर से निकलता रहे, किसके लिए, साधु ले, राजकुमारी ले, चुरीन ले या देवता ले। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, मठ सहित जाती थी, साधु ले, साधु को देने जाती थी। 35 तिरिया चरित्र लोक कथा में अप्सरा राजकुमार के कौन बट जाए मना करेला, अप्सरा जो रहती है कौन साइड जाने के लिए मना करती है। तो 35 का क्या हो जाएगा, बहुत बार अक्सर बोलते हैं कि नागपुरी लोक कथा सब में दक्षिण साइड ही मना किया जाता है, तो यही आंसर है। 36 मुंह के ना लुकाओ का है के, मुंह के ना लुकाओ गद है, पद है, लोक कथा है। एक्चुअली ये कविता है, ठीक है, जो कि हम लोग को नहीं पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। मुंह के ना लुका कविता का कविगर का नाम है कई, इसको भी हटा दीजिए। ऐसे इसका आंसर हम बता देते हैं कि सहनी उपेंद्र पाल नाहन का ये कृति है। चलिए आगे देखते हैं। हेठे देल में से कौन बिसाही कहानी का लेखक है, कौन बिसाही कहानी के लेखक है, बिसाही कहानी का तो बोले थे ना दोस्त कि जब डाइन बिसाही पकड़ लेता है तो ओम का जाप किया जाता है, ओम का है, तो ओमलता खोई का ही कृति है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए टेस्ट सीरीज जो लॉन्च हो रहा है उसके बारे में बात किया गया है। पेपर 3 के यहाँ पे समान अध्ययन, पेपर 3 समान अध्ययन में 20 अगस्त से टेस्ट आप लोग का लॉन्च हो रहा है। 20 अगस्त से 12 फुल लेंथ टेस्ट रहेगा। प्राइस है 229 रुपया दोस्त, 229 रुपया मात्र प्राइस है। 12 फुल लेंथ टेस्ट रहेगा, पूरी तरह से एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है, समझ रहे हैं ना। बहुत अच्छा टेस्ट को आप लोग को हर हाल में परचेज करना है और सबको परचेज करना है, टोटल स्टूडेंट को। बहुत शानदार, बहुत मेहनत से क्वेश्चन सेट हो रहा है। उसमें क्या है आप लोग एक बार देख सकते हैं। 12 सेट मिलेगा 229 रुपया में। क्या रहेगा इसमें, 30 समान अध्ययन रहेगा। उसमें क्या मिल जाएगा आपको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको, पॉलिटिकल, राजधानी, मुद्रा, लिपि, भाषा, खेल खिलाड़ी, जनरल जीके, करंट अफेयर्स, टोटल सब वहाँ पे आप लोग को टेस्ट में मिलेगा। समान विज्ञान का 20 प्रश्न रहेगा। कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान से 20 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आप लोग को जो विंडोज़ 11 जो चल रहा है उस सब प्रश्न रहेंगे। पिछले बार जिस टाइम विंडोज 8 था, शायद 2016 में एग्जाम हुआ था, उस टाइम विंडोज 8 से पूछा गया था बहुत सारे प्रश्न। इस पर विंडोज 11 शायद चल रहा है, उससे प्रश्न रहेंगे। मतलब कि पूरा 5-7 साल का प्रश्न का एनालिसिस करके प्रश्न सेट किया जा रहा है। झारखंड ज्ञान का 40 रहेगा, सामान्य गणित से 20 रहेंगे, मानसिक क्षमता अर्थात की रीजनिंग से 20 रहेगा। शानदार प्रश्न का सेट है दोस्त। इसमें क्या है, इस टेस्ट में क्या आपको एग्जाम संभावित प्रश्न रहेंगे, मतलब कि ऐसा प्रश्न को कोशिश किया जा रहा है कि जहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है, ठीक है, इस बार ही पूछा जाएगा। पूरी तरह से सिलेबस, सीजीएल का सिलेबस पर आधारित है प्रश्न। नंदुआ चंदुआ आए बाएं कोई भी प्रश्न नहीं डाला रहेगा उसमें, एकदम पूरी तरह सिलेबस को फॉलो किया रहेगा। और जैसे ही पूरी तरह सिलेबस को ही फॉलो करती है। 1-2 प्रश्न थोड़ा सा 19-20 कर सकता है तो वो मैटर नहीं करता, लेकिन पूरी तरह सिलेबस पर आधारित रहेगी। ये टेस्ट होगा ऑनलाइन मोड में।
पेड ग्रुप में चलेगा, वहाँ पे एक शेड्यूल के हिसाब से जिस दिन शेड्यूल रहेगी उस दिन टेस्ट आपको लिंक दिया जाएगा। लिंक मिलने के बाद आपको टेस्ट देने का रहेगा। 10 बजे लिंक दिया जाएगा, रात को 8 बजे तक टेस्ट लगाने का रहेगा। बीच में आप कभी भी लगा सकते हैं। सुबह 10 बजे लिंक मिलेगा, रात को 8 बजे तक टेस्ट लगाने का रहेगा। उसके बाद रात को 9 से 10 बजे के आसपास उसका मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। अगर आप बिजी रहते हैं तो आप नेक्स्ट डे भी उस टेस्ट को लगा सकते हैं, ठीक है। वर्किंग स्टूडेंट है तो आप नेक्स्ट डे भी उस टेस्ट को लगा सकते हैं। इसमें ये उसके बाद उस टेस्ट का PDF भी दे दिया जाएगा। रूटी रहे एकदम मिनिमम लेस, एक आध प्रश्न बाय चांस गलती हो सके तो गलती की संभावना बहुत कम रहेगी। रात में 30 टॉपर्स का लिस्ट जारी किया जाएगा। मिनिमम प्राइस 229 रुपया है, 12 फुल लेंथ है। पर सेट में आपको 150 प्रश्न मिलेंगे। यहाँ पे क्या है, प्रथम 50 छात्र, ये 15 अगस्त के सुबह अवसर पे कल से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है दोस्त, कल से, ठीक है। प्रथम 50 छात्रों का रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र 179 मतलब 179 रुपया मात्र रखा गया है। प्रथम 50 छात्र का, वो भी कल 15 अगस्त के सुबह अवसर पे कल भर के लिए है। कल ये तुरंत इस खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जिसको पेमेंट करना होगा, जिसको कल आप इस नंबर पेमेंट कर सकते हैं। पेटीएम के लिए नंबर दिया हुआ है और फ़ोन पे के लिए, मतलब पेटीएम और फ़ोन पे के लिए ये नंबर है, ठीक है। ये नंबर पेटीएम और फ़ोन पे के लिए, गूगल पे के लिए यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। आप तो इसके लिए आप लोग को बार कोड मिल जाएगा। यहाँ पे गूगल पे के लिए ये नंबर पे आप पेमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ फ़ोन पे और पेटीएम का पेमेंट का ऑप्शन है। गूगल पे जिसका है वो एक बार आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा और पूछ लीजिएगा किस नंबर पेमेंट करना है। गूगल पे वाले ओनली, और पेटीएम और फ़ोन पे वाले बिंदास आप इस नंबर पर पेमेंट करेंगे, पेटीएम और फ़ोन पे वाले। और इसी नंबर पर आप स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, आपको इनरोल कर लिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बिसाही कहने में बिरसी का सहिया का का नाम है। सहिया मतलब फ्रेंड होती है, सहेली होती है। तो का नाम रहता है बिसाही में, एतवारी। चलिए आगे देखते हैं। छोटकी बोहरिया लोक कथा में राजा का कै गो बेटा मन रहे। कितना बेटा मन रहता है राजा का, तो 7 गो रहता है। चलिए आगे देखते हैं। छोटकी बोहरिया लोक कथा में दूसर दिन राजा मन फिन भूति कमा जाएला, ठीक है, मतलब मेहनत मजदूरी करने जाता है। तो घरे रहे पारी के कर रहेला। दूसरा दिन किसका रहता है, तो 41 से क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल मंझली बोहरिया रहती है दूसरा दिन। पहले दिन बड़की, फिर मंझली, ठीक है, लास्ट में छोटकी बोहरिया। छोटकी बोहरिया लोग कथा में छोटकी बोहरिया खाक भर खुदी निकला का कर दिलक। का करती है, खाने भर खुदी। खुदी किसको बोला जाता है, चावल जो जब कुटाने टाइम टूट जाता है ना, चूर होता है, उसको खुदी बोला जाता है। तो का कर देती है, खाने भरोला को तो भिंजा देती है, भिंगा देती है पकाने के लिए। नवा चांद गोपी चंद लोग का था राकस करावे डहर में का के गाइड देवे। इन लोग का कर देता है, दवाई को दे देता है, एक तरह का दवाई बनाता है। 44 सात भाई एक बहन लोग का था 7 टोका गगरी करके पानी लाने के लिए के भेजल है। किसको, गगरी में कितना छेद रहता है ये पूछा जाएगा। 7 भाई एक बहन में 7 गो छेद रहता है, ठीक है। तो छोटका भाई को भेजा जाता है 7 टोका करके। 7 भाई एक बहन लोग कथा में डाणी में जाए। डाणी मतलब छोटा जो तालाब होता है ना, देखो बहुत बड़ा तालाब रहता है वो तालाब या ये, लेकिन गांव देहात में ना छोटा था, मतलब ये इतना बड़ा कुआं हो गया तो कुआं से इतना बड़ा ये सब इस टाइप से रहेगा, उसको डाणी बोला जाएगा। इसमें पूरा पानी रहेगा, इस सबको डाणी बोला जाता है ऐसा, ठीक है। तो पानी एक तरफ का छोटा तालाब को डाणी बोला जाता है। तो उसमें कहा रहता, छोट भाई क्या करने लगता है, तो रोने लगता है, ठीक है, रोने लगता है। प्रश्न क्या है कि 7 भाई एक बहन में लोग कथा में डाणी में जाके छोट भाई क्या करता है, तो रोने लगता है। क्या है कि पानी लाने के लिए भेजा गया है घड़ा लेके, लेकिन उसमें 7 ठो टोका था, छेद था, तो पानी कैसे लाएगा। तो फिर वहाँ से मेंढक सब निकलता है। मेंढकवा बोलता है कि रो मत, हम छेद में बैठ जाएंगे, तुम पानी लेके चल जाना और फिर हमको आके यहाँ पे छोड़ देना। और ऐसे ही होता है। आगे देखते हैं प्रश्न। नावाचंद गोपी चंद लोक कथा में राकस जैसे जैसे, राकस मतलब कि राक्षस, जैसे जैसे गाँव के नज़दीक आने लगता है तैसे तैसे उनका मन क्या होने लगेला, उन लोग का मन क्या होने लगता है, बोलिए, झूम उठता है, व्याकुल होने लगता है, या खिसे गुस्सा होने लगता है उन लोग का मन। जैसे जैसे राक्षस आता है तो व्याकुल होने लगता है उन लोग का मन। आगे देखते हैं। छोटकी बोहरिया लोग का था, छोटकी बोहरिया काम खत्म कर के बारी बट ले का तैर लानलक और तीन रांधलक। का तोड़ के का कर, एक सेकेंड। छोटकी बोहरिया लोग कथा में छोटकी बोहरिया काम खत्म करके, बारी मतलब कि खेत साइड से, ठीक है, बारी मतलब खेत होता है, घर के पास जो खेत बाड़ी होता है ना उसको खेत बारी, ठीक है। का तोड़ मतलब का तोड़ के लाती है, सब्जी सब्जी और उसको पकाती है। भांटा साग बोदी लौआ, तो का भाटा मतलब बैंगन होता है, ठीक है। तो 47 से क्या हो जाएगा, लौआ मतलब लौकी होता है। तो 47 से क्या हो जाएगा दोस्त, तो साग तोड़ के लाती है, साग को पकाती है,
ठीक है, आगे देखते हैं वसुधा देहु जीवन कविता का रचनाकार के है, क्या है रचनाकार वसुधा वसुधा के देहु जीवन कर। तो 48 से क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, सहनी उपेंद्र पाल नाहन हो जाएगा। आगे लोकगीत की विशेषता है, लोकगीत कैसा होता है, ठीक है, तो लोकगीत में अज्ञात कवि होता है, ठीक है। आगे देखते हैं कवि कौन लिखा पता नहीं चलता है, बिहार में कौन राग कर गीत गावल जाएला, तो डमकच का, शादी बियाह में डमकच का ना। आगे देखते हैं वसुधा देव जीवन कविता कर कवि का जन्म कौन बछर होए है। जनरली प्रश्न ऐसा नहीं पूछे जाएगा, लेकिन एक प्रश्न यहाँ पे हो सके एग्जाम में डाल दे। किससे डालेगा, तो बनकेवरा कविता में जो भी राइटर का दिया हुआ उन लोग का जीवन से हो सके, नहीं पूछेगा यार, दिमाग मत खपाइए, उसमें जो सिलेबस में दिया उसको तैयारी करिए ना, 95+ आएगा। ठीक है, एक आध प्रश्न अगर पूछ दे तो उसके चक्कर में क्यों खराब कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे दे दिया, देख लेते हैं। ठीक है, वसुधा देव जीवन कौन लिखे, तो सहनी उपेंद्र पाल नाहन। और उनका जीवन कब हुआ, ये पैदाइश कब था, तो 51 में क्या हो जाएगा बताइए। तो बिल्कुल 1930 में पैदाइश था, ठीक है, 1930 में। और 1930 में। चलिए 52 देखते हैं, कवि अपन कविता विकट समस्या के माध्यम से कय मैथिका कर विकट समस्या को बताया है, कितना टाइप का समस्या को बताया है। तो 52 में क्या हो जाएगा दोस्त, समस्या का मतलब नहीं बोला है, महंगाई भ्रष्टाचार इस टाइप से। तो 52 में क्या हो जाएगा, 3 टाइप का बताया है, ठीक है, महंगाई भ्रष्टाचार और एक ठो या तो एक ठो याद नहीं हो पा रहा है, ठीक है, लेकिन 3 टाइप का है। चलिए आगे देखते हैं, ढांगा शब्द का विलोम शब्द है, ढांगा का होगा, ढांगा का हो जाएगा विलोम, ढांगा मतलब होता है लंबा, ठीक है, लंबा उसको होता है, तो ढांगा का विलोम शब्द हो जाएगा ये ढेपचा हो जाएगा, मतलब कि छोटा है। इतना लंबा कोई आदमी है उसको ढांगा बोलेगा, लंबा को ढांगा। और कोई बौना है, इतने गो है, ठीक है, इतने गो है कोई, तो इसको ढेपचा बोलेगा, नटरा ढेपचा। तो नटरा भी है, लेकिन एक्चुअली इसका परफेक्ट मीनिंग बुक में ढेपचा ही देता है, इसलिए ढेपचा यहाँ पे हम मार रहे हैं। छोटकी बोहरिया लोक कथा में छोटकी बोहरिया भूसा खुदी और नई कुटाल धान से सब कोहिया भाड़ा दौरा ओढ़िया और नाचुमन के का कर देलक। तो का कर देती है, भर देती है सबको। जो नई कुटाल धान रहता है, खुदी रहता है, भूसा रहता है, सबको तो ओढ़िया दौरा जितना रखने वाला होता है ना गांव देहात में, सब में भर देती है पीछे साइड से ला ला के। आगे देखते हैं 55, छोटकी बोहरिया लोक कथा में वन से घुरल बाद छोटकी बोहरिया का देखेला, का देखता है कि सब गाल फुला दिया है, या सब मर जाता है उसका गोतनी लोग ससुर लोग, या सब घर छोड़ के भाग जाता है, तो क्या देखता है, सब गाल फुला दिया है, मतलब कि बहका देती है ना कि बड़की गोतनियन कि वो कलेजा खाने खोजती है, खाने को चाहती है। अगर नहीं देखे होंगे तो लोक कथा दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं लेक्चर में, है। तो यहाँ पे सब मुंह फुला देता है कि डाइन प्रूफ कर दिया था इसको, इसलिए। आगे देखते हैं, छोटकी बोहरिया लोक कथा में छोटकी बन भीतरे छोटका कर जांग में मुड़ रहे कि निंदा गेलक खन दूल्हा हर का करलक। मतलब छोट बन जब जंगल चल जाता है इन लोग, तो वहाँ पर उसका जांग में, अपना हस्बैंड के जांग में छोटकी बोहरिया सर रख के सो जाती है, निंदा जाती है, ठीक है। उसके बाद उसका हस्बैंड वो क्या करता है, वहीं पे छोड़ के ओहो सो जाता है, छोड़ के भाग जाता है, या डर जाता है, या मन में कोई नहीं का छोड़ के भाग जाता है बीच जंगल में। उसके बाद नहीं चल जाती है एक महलवा नौकर तलब्बा के पास, एक नौकरानिया के पास, और वहीं पे बच्चा पैदा करती है, रानी की यहाँ नौकरानी बन जाती है यार। 57, नीम तीता कहनी में राघव कर माया कहा के बांटे के मना करे, लगा के तो नीम डांड के, ठीक है, नीम खेत भी ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन ये नहीं, नीम डांड के मतलब नीम का खेत को, हाँ, नीम का गछ को नहीं, नीम पेड़ को नहीं, नीम का, नीम वाला खेत, खेत का नाम था वहाँ पे, हो सके एक आध गो नीम पेड़ रहा होगा, इसलिए उसको उस खेत का नाम रख दिया था नीम का डांड, ठीक है, उसको बांटने से मना की थी। 58, बनकेरा भाग 1 में कौन मैथिका का रचना मन संकलित करल जा है। बनकेरा भागवन में किस टाइप का रचना संकलित है, गद और पद खाली, या सिर्फ गद, या सिर्फ पद, या एकांकी, यही सब है ना दोस्त लोग। बार बार बहुत हम लोग से, मेरे से पूछा जाता है कि सर कौन सा हम प्रैक्टिस सेट परचेज करें, तो हम कैसे बताएंगे दोस्त, एक एगो सेट प्रश्न में हर सेट मिल रहा है, ई प्रश्न सब जितना पढ़ा रहे सब सेट में प्रश्न है, ऊपर ही देखे उसमें भी मिला था। मतलब इसीलिए कोई भी सेट हमको अभी तक बाजार में पसंद नहीं आया है। प्लस 10 से 15 प्रश्न तो आउट ऑफ सिलेबस दिया रहता है सारा सेट में, कैसे बताएं कौन सा सेट परचेज करिए। इसीलिए सबको बोलते हैं कि एग्जाम फॉर्मेट पूरा A to Z आपका एग्जाम, जैसे CGL का पैटर्न बता रहे थे, तो आप उसको परचेज करिए,
उसको टेस्ट लगाइए, ठीक है। एकदम पूरा A to Z एग्जाम के पैटर्न पे है, कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं मिलेगा। 250 रुपये प्राइस है आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए, उसको ज्वाइन करिए। PDF भी दिया जा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, गदर पद दोनों है। 59 बसंत कविता का कवि नईमुद्दीन मिर्दाहा के का उपाधि दे के सम्मानित करल जाए है, का चीज तरस खान बोला जाता है, ठीक है। ये कृष्ण जी के बहुत बड़ा भक्त थे। इनको सपना में कृष्ण जी का कृष्ण जी सपने में आए थे। रस खान नईमुद्दीन मिर्दाहा ये मर गए कोविड के टाइम, हाँ कोविड के टाइम ये मर गए। ये कहाँ के थे, तो ये कादो जोड़ा के थे। ये गुमला जिला के पास एक जगह है सीसई, वहीं के पास में एक जगह है कादो जोड़ा, वहीं के थे ये नईमुद्दीन मिर्दाहा। ये मुस्लिम है, लेकिन इनके सपने में भगवान कृष्ण जी का दर्शन हुआ था। उसके बाद ये कवि बन गए थे, ठीक है। रस खान को उपाधि दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। नईमुद्दीन मिर्दाहा अपन कविता बसंत में कौन फूल का वर्णन कर है, पलाश केतकी गुलैची सबका वर्णन किए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। घासी राम गीतकार का संग और कार है, एक आध प्रश्न हो सके ऐसा मिल सकता है, ये अच्छा प्रश्न है। तो घासी राम बहुत बड़े ये राइटर थे ना, तो घासी राम गीतकार का संग है, गीत गाने के अलावा और का काम था इनका, उपन्यासकार थे या कहानीकार थे, बोलिए। तो 61 क्या हो जाएगा दोस्त, तो 61 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा गायक के साथ, गायक थे ही घासी राम, शायद ये उपन्यासकार भी थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लोक कथा अपन परंपरा में भटकेला टुरायल भेटायल पोसायल, तो अब क्या हो जाता है इसका परफेक्ट आंसर 62 का, तो ये पोसायल, ठीक है। अपना परंपरा में ही ये आगे फलता फूलता बढ़ता है। पोसायल मतलब फलता फूलता बढ़ना, इस सबको पोसाना बोलता है। चलिए आगे देखते हैं। पूर्णा पर्याय अर्थात कि पुराने जमाने में शिक्षण का एकमात्र माध्यम रहे, शिक्षा का एकमात्र साधन क्या था, शिष्ट कथा लोक कथा लोकगीत का ख और ग दुइयो का था। तो लोक कथा और लोकगीत यही तो उन्होंने पहले था, पढ़ा लिखा नहीं था तो कोई लिखता था जी, नहीं ना। लिखा मतलब शिष्ट हो गया, तो शिष्ट तो था ही नहीं, पहले लोकगीत था, लोक कथा था, मुंह से चलता था। तो ये दोनों मतलब ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के माध्यम से आदमी लोग पहले लिखता पढ़ता था, सीखता था। आगे देखेंगे 64 और लास्ट प्रश्न ये है कि जदोरिया का है कृत, जदोरिया क्या है दोस्त, नाच है, गान है, वादन है, ईमान में कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा जदोरिया। इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट करके छाप दीजिएगा इसमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। देखते हैं कितना स्टूडेंट सही छापते हैं। बिल्कुल आप लोग का सबका कमेंट कर पढ़ता हूँ दोस्त, सबका कमेंट कर कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई दिया जा सके, लेकिन सबका नहीं सकते हैं, थोड़ा सा शेड्यूल ही बिजी है दोस्त। आप लोग के लिए ही प्रश्न तैयार करना, टेस्ट लेना, मेरिट लिस्ट निकालना, ये सब में ही, और खुद के लिए भी तो अपना रीडिंग का टाइम निकालना पड़ता है ना दोस्त। आखिर JPSC तो आएगा ही, ठीक है। तो इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट छापिएगा क्या सही है। चलिए, और ये चीज़, ये टेस्ट को आप लोग हर हाल में ज्वाइन करिएगा, सबको ज्वाइन करिएगा, ठीक है। टेस्ट पेपर 3 का है, हाँ नागपुरी का नहीं है, पेपर 3 का है, सामान्य अध्ययन पेपर 3 का है। बहुत शानदार प्रश्न ये क्रिएट किया गया है, शानदार प्रश्न पूरी तरह से। एक पूरे एग्जाम में लगेगा, एग्जाम में आने टाइप का प्रश्न रहेंगे, करेंट अफेयर्स का भी टॉप प्रश्न रहेगा पूरी तरह से। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं किस टाइप से फॉलो किया गया है, क्या इसमें है। 229 12 सेट का है, ठीक है। और टॉप 50 स्टूडेंट का तो आप लोग को बता ही दिया गया है कि मात्र 179 प्राइस रखा गया है। ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कल से है दोस्त, ठीक है, कल से। पेमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, पेमेंट के लिए इस नंबर पे आप फ़ोनपे और पेटीएम कर सकते हैं 8002, और इसी में स्क्रीनशॉट शेयर करना पड़ेगा। एग्जाम फॉर्मेट का यही व्हाट्सअप नंबर है, तो इसी में स्क्रीनशॉट शेयर करना पड़ेगा। पेमेंट भी यही नंबर में होगा और इसी में स्क्रीनशॉट भी, ठीक है। अब जिन दोस्त के पास गूगल पे का नंबर है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है, तो गूगल पे, बहुत सारे स्टूडेंट का गूगल पे भी हो जाता है। तो गूगल पे के लिए जिनके भी पास दिक्कत है, गूगल पे जिनके पास है, वो इस नंबर पे मैसेज करेंगे, उनको एक बार कोड दिया जाएगा, आप वही नंबर पे गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म किया जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा, ठीक है दोस्त। आप लोग कमेंट का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।